हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपडेट विद चिंटू में। दोस्तों आज मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और न्यू शानदार वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी आर्मी जेई को लेकर। दोस्तों यूपी आर्मी जेई की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, लाइफ स्टाइल कैसी होती है, कितनी उसको सैलरी मिलती है, प्रमोशंस कितने साल बाद होता है, कैसा काम करना होता है, वर्कलोड कितना रहता है, कहाँ पर जॉब मिलती है, क्या फैसिलिटीज मिलती है। दोस्तों इन्हीं सभी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। और दोस्तों कोई भाई हमारे अगर YouTube चैनल पर नए आए तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो पर। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल की। दोस्तों जॉब प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है जूनियर इंजीनियर की, क्योंकि दोस्तों जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है वो एसडीओ से एक पोस्ट ही नीचे रहती है। तो दोस्तों इसकी सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और दोस्तों जूनियर इंजीनियर के नीचे जो काम करते हैं, एक जेई के नीचे 3 टीजी2 काम करते हैं जो कि आईटीआई वाले होते हैं। और फिर उसके बाद करीब 20-25 टेक्नीशियन जिन्हें हम लेबर वर्क या फिर लाइनमैन कहते हैं, जो कि खंबे पर चढ़ना, खंबे को लगाना, तारों को खींचना, ये सभी काम करते हैं। उसके बाद लाइन ऑपरेटर जो कि लाइन को ऑपरेट करते हैं, 2-3 लाइन ऑपरेटर काम करते हैं। दोस्तों इतने लोग एक जेई के नीचे काम करते हैं। इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं इसकी पोस्ट क्या है। काफी ज्यादा अच्छी इसकी जो जॉब प्रोफाइल रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं यूपी आर्मी जेई के वर्क की, वो क्या काम करता है। दोस्तों यूपी आर्मी जेई का जो काम होता है, किसी भी जेई का जो काम होता है वो मेनली होता है किसी भी समस्या का समाधान करना, यानी कि फील्ड की जॉब उसकी होती है। तो दोस्तों फील्ड की जॉब में, फील्ड में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, यानी कि दोस्तों यूपी आर्मी जेई की, यूपी आर्मी की अगर जॉब है तो यूपी आर्मी में क्या होता है कि वहां पर बिजली बनाई जाती है। वहां पर बिजली बनाई जाती है तो बिजली बनाते समय पर अगर कोई फॉल्ट होता है या फिर कोई समस्या आती है, कोई ट्रांसफॉर्मर फूक जाता है, कोई मशीन बेकार हो जाती है, तो वहां पर क्या करना है कि वो ट्रांसफॉर्मर जो है वो किसके कारण फूका उसका पता करना और उस समस्या का जल्दी से समाधान करना। और अगर कोई फॉल्ट हुआ है तो उस फॉल्ट को जल्दी से ठीक कराना। दोस्तों जेई का जो काम होता है वो इन सभी चीज़ों को देखता है कि ये किसके कारण हुई है, क्यों ये समस्या उत्पन्न हुई है, क्यों ये प्रॉब्लम आई है। फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम का समाधान करवाता है जो उसके नीचे जो इतने भी अंडर में जो काम करते हैं, टीजी2 हो गए, लाइनमैन हो गए, इन सभी के द्वारा वो काम करवाता है। उसके बाद दोस्तों उससे ये तो हो गया फील्ड का काम। उसके बाद उसे ऑफिस वर्क भी करना होता है। ऑफिस वर्क में जो पेपर वर्क जो होते हैं, पेपर बनाना, यानी कि जो कोई भी फॉल्ट हुआ तो उस फॉल्ट को देखना किस प्रकार से हुआ, ये सभी पेपर वर्क भी करने होते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा काम ये भी होता है कि उसके जो अधिकारी जो होते हैं वो अधिकारी, अब दोस्तों आप समझें कि अगर कोई भी जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में जो जेई होता है, जेई तक ही सीमित रहते हैं काम करवाना। जितने भी जो काम होते हैं ना वो जेई के द्वारा ही करवाए जाते हैं। उससे ऊपर जितने भी जो अधिकारी होते हैं वो सभी काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव का, मतलब कि वो सभी काम करते हैं पेपर वर्क को देखते हैं, ऑफिस को संभालते हैं। उसके बाद जो काम करवाना होता है, जैसे कि कोई लाइन बनना हुई, जैसे कि 100 मीटर की अगर कोई लाइन बननी है, 2 खंबे कहीं पर भी लगाने हैं ना, तो वो वहां से पास तो कर देंगे अधिकारी। फिर अधिकारी कहेंगे कि ये लो जेई साहब आपको ये 2 खंबे ये यहाँ पर लगवाने हैं, तो वो फिर एनालिसिस करेंगे कैसे ये लगवाने हैं, कितनी दूरी रखनी है, क्या है, कितना मटेरियल लगवाना है। तो वो जो जेई है, फिर वो जेई जो है वो काम कराएगा अपने नीचे के जो जितने भी लोग होते हैं उनसे। तो दोस्तों जेई का जो मेनली ये काम होता है हर डिपार्टमेंट में। दोस्तों यूपी आर्मी वो है बिजली का डिपार्टमेंट, तो बिजली के डिपार्टमेंट में यहाँ पर जनरेशन पावर प्लांटों पर जो भी पावर प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का समाधान करना एक जेई का काम है। अब दोस्तों बात करते हैं वर्कलोड की। तो दोस्तों वर्कलोड जो है वो जेई के ऊपर काफी ज्यादा रहता है अदर जॉब के मुकाबले। दोस्तों अदर जो लोग जॉब करते हैं उसके मुकाबले, क्योंकि उसे फील्ड का भी काम करना होता है। और दोस्तों वर्कलोड बढ़ जाता है, कभी कभी तो फॉल्ट नहीं हुआ, कोई भी समस्या नहीं आई तो उसे कोई ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, तो आराम है, कम जो भी काम हो उसे निपटा दो। अगर कोई बड़ा फॉल्ट या फिर लगातार 2-3 फॉल्ट आ जाते हैं तो काफी ज्यादा वर्कलोड हो जाता है और काफी ज्यादा काम करना होता है। तो दोस्तों वर्कलोड तो है। अगर कोई भी समस्या रात के समय पर आती है तो दोस्तों रात के समय भी उससे जल्दी से उस समस्या, कोई बड़ी समस्या है तो उसका समाधान करना होता है अगर इमरजेंसी है तो। उसके बाद छुट्टी वाले दिन अगर कोई समस्या आ जाती है, कोई बड़ी समस्या आ जाती है, तो फिर उसे वहां पर भी जाना होता है छुट्टी वाले दिन भी। दोस्तों वर्कलोड काफी ज्यादा जेई के लिए रहता है, यूपीपीसीएल और यूपी आरवीएनएल दोनों ही डिपार्टमेंट में। लेकिन पर दोस्तों यूपी आरवीएनएल में यूपीपीसीएल के मुकाबले काफी ज्यादा कम वर्कलोड रहता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ज्यादा फॉल्ट और यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ी समस्या इतनी ज्यादा नहीं आती।
अब दोस्तों बात करते हैं यूपी आर्मिनल जे की सैलरी की। दोस्तों यूपी के जो इतने भी विद्युत के विभाग हैं, यूपीपीसीएल हो जो चाहे यूपी आर्मिनल हो, दोस्तों दोनों में ही जो जेई की जो पोस्ट की जो सैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी। यानी कि जो यूपी आर्मिनल जेई की जो सैलरी आपको इन हैंड सैलरी फर्स्ट मंथ से जो मिलने वाली है वो है आपकी 55,000 से 58,000। दोस्तों आपकी 55,000 सैलरी मिनिमम, आपको 55,000 सैलरी इन हैंड सैलरी मिलती है। दोस्तों ये वेरी करती है आपके एचआरए के अनुसार आपको किस सिटी में जॉब मिलती है। तो दोस्तों आपको जो मैक्सिमम सैलरी 58,000 रुपये इन हैंड सैलरी आपको मिल जाती है दोस्तों यूपी आर्मिनल जेई में। तो दोस्तों सैलरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है अदर जेई के मुकाबले। अदर जेई के मुकाबले कहें तो सबसे ऊपर जो है सैलरी के मामले में वो यूपी के विद्युत विभाग हैं, यूपी पीसीएल और यूपी आरवीएनएल। तो दोस्तों सैलरी आपकी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। दोस्तों बात करते हैं इसकी जॉब की। दोस्तों इसकी जॉब कहाँ पर मिलती है, अगर आप इसका टेस्ट क्वालिफाई कर देते हैं तो फिर आपको कहाँ पर जॉब करने को मिलती है। तो दोस्तों यूपी में, ओवरऑल यूपी में जितने भी जो पावर प्लांट है यहाँ पर बिजली बनाई जा रही है उनमें से आपको किसी भी एक प्लांट पर जॉब दे दी जाती है। तो दोस्तों आपको कहीं पर भी जॉब करने को मिल सकती है, जैसे कि आपको हरदुआगंज जो है परीक्षा पावर प्लांट और उसके बाद अनपरा पावर प्लांट, इन सभी पावर प्लांटों में से किसी भी पावर प्लांट पर, और भी काफ़ी सारे पावर प्लांट है उनमें से आपको किसी पर भी जॉब दे दी जाती है। दोस्तों ओवरऑल यूपी में आपको कहीं पर भी किसी भी पावर प्लांट पर जॉब मिल सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्रमोशन की। दोस्तों प्रमोशन जो है वो आपका 9 साल के बाद पहला प्रमोशन होता है। दोस्तों ये पहला प्रमोशन जो होता है वो जूनियर इंजीनियर के बाद एसडीओ यानी कि एई के लिए होता है। पहला आपका प्रमोशन एसडीओ, फिर उसके बाद होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए जो कि एसडीओ से ऊपर होता है। तो दोस्तों आपके इन श्रेणी में क्रम में आपके प्रमोशन होते हैं। दोस्तों पहला प्रमोशन आपका 9 साल के बाद कभी भी हो सकता है, इसका दोस्तों कोई फिक्स नहीं है, आपका 9 साल के बाद कंपलसरी हो ही जाए। 9 साल भी लग सकते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं। ये डिपेंड करती है आपकी वर्क पर कि आपका काम कैसा रहा है, आपका डिपार्टमेंट में आपकी छवि कैसी बनी रही है, तो उस चीज़ पर ज़्यादा डिपेंड करता है। और दोस्तों उसके बाद आपकी हायर ग्रेजुएशन है, अगर आपने डिप्लोमा और बीटेक दोनों की हुई है और उसको फिर आप उसके बाद डिप्लोमा बेस पर जेई बनते हैं तो फिर आपको जो है प्रमोशन जल्दी हो जाता है, क्योंकि आपके पास बीटेक जो एई की जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है वो आपके पास पहले से ही है। तो दोस्तों इस केस में जो आपका 9 साल पर ही उसके करीब ही आपका प्रमोशन कर दिया जाता है। दोस्तों प्रमोशन के बाद आपकी सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब दोस्तों इसके बात करते हैं इसके ट्रांसफर की। दोस्तों ट्रांसफर जो है यूपीपीसीएल में अगर आप ट्रांसफर देखें तो काफ़ी ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन पर दोस्तों जो इसमें यूपी आर्मिनल जेई में है वो ट्रांसफर बिल्कुल ना के बराबर ट्रांसफर होते हैं। यहाँ तक कि आपकी अगर जॉब एक ही प्लांट पर लग जाती है तो उसके बाद एंड तक आपकी एक ही प्लांट पर ही रही। लेकिन पर दोस्तों ये है कि आपकी ना के बराबर ही आप कह सकते हैं, अगर होगा आपका जो ट्रांसफर तो 1 बार या 2 बार आपका हो सकता है। दोस्तों ट्रांसफर इसमें ना के बराबर है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी फैसिलिटी की। दोस्तों फैसिलिटी जो है वो आपको रहने के लिए घर दिया जाता है, मेडिकल फैसिलिटी आपको दे दी जाती है, उसके बाद दोस्तों आपको फ़ोन की सुविधा दे दी जाती है और आपको दोस्तों लोन की सुविधा दी जाती है। अगर आपको किसी भी चीज़ के लिए लोन लेनी है तो उसकी भी सुविधा दी जाती है, इंश्योरेंस की सुविधा दी जाती है। दोस्तों इस प्रकार से आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज भी दी जाती हैं। तो दोस्तों यही था आपकी इस वीडियो में यूपीपीसीएल की लाइफ स्टाइल जॉब प्रोफाइल। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगली न्यूज़ शानदार वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।